नमस्कार छात्रों, आज हम देख रहे हैं 5.1 का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न और इसका जो इंट्रोडक्शन है प्रश्नावली 5 का हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आज देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। एक आसान प्रश्न है। एक एपी के आपको 4 पद लिखने हैं जिसका प्रथम पद और सार्वंतर आपको दे रखा है। 4 पद लिखने हैं तो इसके जो 4 पद होंगे, है ना, जैसे कि इसका जो फर्स्ट है, पहला पद है 10, तो पहला पद तो आएगा 10 और अगला पद क्या होगा कि 10-10 बढ़ाते जाओ। पहला पद 10 में फिर 10 जोड़ो, 20 में 10 जोड़ो, 30 में 10 जोड़ो, 40। तो ये इसके 4 पद आ गए। इसी तरह से सेकंड, प्रथम पद है -2 और सार्वंतर है 0। 0 सार्वंतर होने का मतलब है कि न तो पद आगे बढ़ेगा ना घटेगा। तो जो पहला पद है -2, तो आंसर इसके प्रथम 4 पद अगर हमें निकालने हैं तो जो पहला पद है, दूसरा पद, क्योंकि डिफरेंस 0 है तो दूसरा पद भी है, तीसरा पद भी है, चौथा पद भी है। ठीक है, थर्ड वाला, प्रथम पद 4 है तो आंसर में आएगा कि भाई प्रथम पद तो 4 है लेकिन यहाँ पे सार्वंतर माइनस में है, तो हम जो है 4 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो 4 में से 3 गया तो 1, फिर 1 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा -2, फिर -2 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो -2 में से -3 करेंगे तो -2 में से -3 करेंगे तो 2 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, तो ये आएगा -5। 3 कम करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आंसर, पहला पद तो है -1, तो इसका जो आंसर होगा कि भाई पहला पद तो -1 है लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे प्लस का आधा, यानी आपको यहाँ पद बढ़ाने हैं, आधा पद बढ़ाना है। तो क्या होगा कि -1 लेकिन अगला पद आएगा आधा जोड़ने पर इसमें। ठीक है, तो देखिए ये तो है 1 और ये है आधा, तो माइनस में ज़्यादा है। ठीक है, माइनस का 1 है जबकि प्लस में आधा है, तो माइनस -1 में आधा जोड़ेंगे तो आएगा, बचेगा माइनस का आधा। ठीक है, क्योंकि पहला पद तो -1 है और अगला पद निकालने के लिए हम इसमें आधा जोड़ेंगे, तो 1 और 1/2 दोनों का चिन्ह देखिए अलग अलग है। घटेगा, 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, और क्योंकि माइनस में ज़्यादा था इसलिए माइनस का बचेगा। और फिर अगला पद निकालने के लिए इसमें आधा जोड़ो, -1/2 में 1/2 जोड़ दो, तो -1/2 और +1/2 यानी 0, और फिर 0 आएगा, 0 में 1/2 जोड़ो तो ये आएगा 1/2। तो इस तरह से लास्ट वाला A है -1.25 और D है -0.25। ठीक है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर माइनस में है इसलिए संख्याएं घटेगी। आंसर देंगे तो पहला पद तो ये रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा कि पहला पद तो आपको दे ही रखा है। अच्छा, दूसरा पद निकालने के लिए -1.25 में से माइनस करेंगे 0.25, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ेगा 1.25 और 0.25 को जोड़ेंगे तो आएगा 1.50। ठीक है, लेकिन ये आएगा क्योंकि दोनों माइनस में थे तो ये माइनस का आएगा, तो 1.50 आएगा माइनस। फिर अगला पद निकालने के लिए फिर माइनस इसमें से करेंगे 0.25 तो ये आएगा माइनस का 1.75, और अगला पद निकालने के लिए फिर इसमें से माइनस करेंगे जो आपको सार्वंतर रखना है 0.25, तो यह आएगा 0 तो आएगा माइनस में 2.00। ठीक है, जैसे पहला था 10-10 बढ़ाते जाओ, सेकंड था सार्वंतर 0 रखना, मतलब जो पहला है वही दूसरा, वही तीसरा, वो चौथा पद रहेगा। थर्ड में प्लस का 4 था लेकिन हमें 3 कम करना है, तो 4 में से 3 कम करा 1, फिर 1 में से 3 कम करेंगे। यहाँ हमें आधा बढ़ाना है, तो माइनस का 1 था, में आधा जोड़ेंगे तो पहला पद तो -1 है, उसमें आधा जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसका तीसरा प्रश्न इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। जैसे आपको ये एक एपी दे रखी है, ठीक है, 3, 1, -1, 3, तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है 3, तो हम कहेंगे कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी a = 3 है, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है a, तो इसका जो प्रथम पद है जो आगे आ रहा है। और सार्वंतर क्या होगा, तो देखिए 3 के बाद 1 आ गया, कम हो रहा है ना,
बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है कि 2 कम हो रहा है, तो आंसर आएगा माइनस में। यहाँ पहला पद -5 है, सार्वंतरिक क्या होगा? यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ देखिए 3 के बाद 7 आ रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, यानी स्टार्टिंग तो माइनस से हुई थी और ये प्लस में जा रही है, मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ रही है और संख्या बढ़ेगी तो सार्वंतर आएगा प्लस में। यहाँ देखिए 3 के बाद 7 आ रहा है, यानी 4 बट रहा है, तो इसका जो सार्वंतर है, डिफरेंस है, वो 4 है। अब यहाँ 1/3 5/3, तो पहला पद, तो ये हमने यहाँ से आंसर लिखा हुआ है कि ए यानी 1/3। डिफरेंस क्या होगा? 1/3 के बाद 5/3 के बाद 9/3 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 3 तो सब में आ ही रहा है। अच्छा, 1/3 के बाद आया 5/3, तो यहाँ तो है ना, या फिर घटा के देख लो कि डिफरेंस निकालना है तो दूसरे पद में से घटा देंगे पहला पद, ठीक है। दूसरा पद है यहाँ पे 5/3 में से घटा देंगे 1/3, तो एलसीएम आएगा 3। 3 में 3 का भाग 1 बार यानी 5, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4/3, तो डिफरेंस आएगा प्लस में 4/3। यहाँ पहला पद 0.6 और 0.6 के बाद आ रहा है 1.7, ठीक है, तो संख्या बड़ी है, ठीक है। अगर आप पॉइंट पे ध्यान नहीं दें थोड़ी देर के लिए, ये 0.6 है और ये 1.7 है, तो ये 17 है, 17 में से 6 जाए तो बचेगा 1.1। तो यहाँ जो संख्या है वो 1.1 बढ़ रही है, यानी जो सार्वंतर है वो तो 1.1 है और पहला पद जो है वो 0.6 है। 5.1 का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एपी है, और अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर और आगे के 3 पद बताइए। तो चौथे का पहला, यहाँ आपको एक एपी हमने यहाँ इस तरह से टेबल बना के लिखा हुआ है कि जो प्रश्न है 4, 8, 16, तो हमें ये चेक करना है कि क्या 2 और 4 में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 4 और 8 में है क्या। 2 और 4 में डिफरेंस 2 का है, 4 और 8 में डिफरेंस 4 का है, 8 और 16 में डिफरेंस 8 का है, तो 2 पदों में अंतर समान नहीं है, अतः ये एक समांतर श्रेणी कह देंगे कि नहीं है। तो इसका बस यही खत्म हो गया ये कि यहाँ 2 क्रमगत पदों में जो अंतर था, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का, ये अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। अगला सेकंड, 2 के बाद 5/2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7/2 आ रहा है, संख्या बढ़ रही है। अब जैसे 2 है, अच्छा ये 5/2 क्या होता है कि जैसे कि 5 वस्तु है, 5 रोटी अपने पास है, 5 रोटी को हमें 2 आदमियों में डिवाइड करना है, तो 5 का आधा 2.5, तो ये है 2, ये है 2.5, ये है 3, 2, 2.5, 3, और ये 7 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। अगर 7 रोटी है अपने पास, इसको 2 आदमियों को देना है, तो 7 के अगर 2 हिस्से करेंगे तो आएगा 3.5, तो ये 2 है, ये 2.5 है, 3 है, 3.5 है, यानी ये आधा आधा बढ़ रहा है, यानी ये समांतर श्रेणी है और आधा आधा बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सार्वंतर है वो आ जाएगा आधा 1/2। तो क्या आ गया ये 2, 2.5, 3, 3.5, 3.5 के बाद में 4, फिर 4.5, फिर 5, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा आधा बढ़ा दो, ये 3.5 है, 3.5 में आधा जोड़ेंगे 4, 4.5, 5। चौथे का थर्ड, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अगर अपन माइनस पे ध्यान नहीं दे तो ये है 1.2, ये है 3.2, ये है 5.2, ये है 7.2, ठीक है। अगर पॉइंट पे भी ध्यान नहीं दे तो ये 12 है, ये 32 है, 52 है, 72 है, तो 12 में 20 जोड़े तो 32, 32 में 20 जोड़े तो 52, 52 में 20 जोड़े तो 72, यानी अंतरियाँ समान है, यानी ये समांतर श्रेणी तो है। सार्वंतर क्या होगा, तो इसके लिए हम ये सूत्र काम में लेंगे, A2 में से A1 घटा दो। A2 कौन है कि माइनस में 3.2 है, इसमें से माइनस करो, ये माइनस करो -1.2, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये 3.2 तो है ना माइनस का ही रहेगा, लेकिन इससे आगे क्योंकि 2 बार माइनस आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3.2 तो माइनस का और 1.2 प्लस का है, यानी ये माइनस में ज़्यादा है, ठीक है। माइनस में ज़्यादा है तो 3.2 में से 1.2 घटाना है तो आएगा 2.0, लेकिन वो आएगा माइनस में, तो यहाँ जो सार्वंतर है वो आएगा -2.0। अगला पद निकालने के लिए 12, 32, 52, 72, 72 के बाद में आएगा 92, 9.2 माइनस का, फिर इसमें 2.0 जोड़ो तो आएगा -11.2,
-13.2। तो ये इसके आगे के 3 पद होंगे। चौथा है ना, चौथे का चौथा क्वेश्चन, -10, -6, -2, 2, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि -10 के बाद -6 आ रहा है, -6 के बाद -2 आ रहा है, और लास्ट आते आते तो प्लस आ गया, मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ रही है। अगर आप चिन्ह पे ध्यान नहीं दें एक पट के लिए, क्योंकि 10 और 6 में अंतर 4 का है, 6 और 2 में अंतर 4 का है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद यानी डी निकालना है, तो दूसरा पद जो है -6 में से घटाएंगे पहला पद, माइनस करेंगे -10 को, क्योंकि 10 के आगे 2 बार माइनस आ गया, तो 6 तो रहेगा माइनस का और 10 आएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसके आगे 2 बार माइनस इसलिए प्लस हो गया, तो 10 में से 6 जाएगा तो सार्वंतर आएगा 4, यानी यहाँ पे संख्या बढ़ रही है 4 4। तो आगे के 3 पद क्या होंगे कि 2 में 4 जोड़ो, 6 में 4 जोड़ो, 10 में 4 जोड़ो, तो इस तरह से। इसके बाद देखेंगे पांचवा, पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस रूट 2, तो इससे ये कितना बढ़ा, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे हो गया 3 प्लस रूट 2, तो 3 में आके मिल गया रूट 2, तो इससे ये एक रूट 2 ज़्यादा है। 3 प्लस रूट 2 के बाद आ रहा है 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस इसके पास तो एक रूट 2 था, लेकिन इसमें एक और रूट 2 आके मिल गया, तो ये हो गया 3 प्लस एक रूट 2 और एक और रूट 2, तो 2 रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 में एक रूट 2 और आके मिल जाए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, यानी यहाँ पे अंतर समान है, और यहाँ इसमें आके मिल रहा है रूट 2, तो यहाँ जो सार्वंतर है वो रूट 2 है। 3 फिर आया 3 प्लस 1 रूट 2, फिर आया 3 प्लस 2 रूट 2, फिर आया 3 प्लस 3 रूट 2, तब आएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, और फिर आएगा 3 प्लस 6 रूट 2। अब जैसे ये छठा वाला है कि 0.2, 0.22, 0.222। अब हमें चेक करने की क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप जैसे 0.2 है, इसके बाद 0.22 है, फिर 0.222, तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ दशमलव आ रहा है, तो दशमलव के बाद आप दशमलव अगर स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे दशमलव, तो आप यहाँ जितनी चाहे उतनी 0 लगा दो, इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये 200 है, ये 220 है, ये 222 है। पॉइंट पे ध्यान नहीं भी दे तो ये 200 है, ये 220 है, यानी यहाँ और यहाँ अंतर 20 का है, और 220 के बाद 222, तो यहाँ और यहाँ अंतर तो 20 का था, और यहाँ अंतर 2 का ही आ रहा है, तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। चौथे का सातवां, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 0, -4, -8, -12। अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस के जो संख्या है, माइनस में मान बढ़ रहा है, तो इसका जो सार्वंतर होगा वो माइनस में आएगा, और 0 के बाद -4 आ गया, +4 नहीं आया, -4 आया, तो हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन इसमें माइनस में मान बढ़ रहा है, तो इसका जो सार्वंतर है वो माइनस में आएगा। आगे के मान निकालने, 4, 8, 12, 4, 8, 12, तो आएगा 16 माइनस का, फिर 4 बढ़ा दो, फिर 4 बढ़ा दो। ठीक है, अब ये 8वां, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है, लेकिन न तो पद बढ़ रहा है ना घट रहा है, और आगे के 3 पद भी यही आएंगे, -1/2, -1/2, यही रहेगा, क्योंकि इसमें सार्वंतर 0 है। 9वां, 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 बढ़ा, 3 के बाद 9 आ रहा है, 6 बढ़ा, 9 के बाद 27 आ रहा है, 18 बढ़ा, तो यहाँ डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसके पास एक a है, फिर यहाँ आ गया 2a, फिर यहाँ आ गया 3a, यहाँ आ गया 4a, तो एक a बढ़ रहा है, इसमें एक a बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे हाँ ये समांतर श्रेणी तो है, और सार्वंतर जो है वो a का है। यहाँ एक a था, यहाँ 2a हो गया, तो एक a बढ़ता जा रहा है। आगे के 3 पद 4a तक तो आ गया ही, तब आएगा 5a, फिर 6a, फिर आएगा 7a। अब देखते बच्चों चौथे का 11वां, एपी आपको ये है, इसको अपन अभी एपी नहीं कह सकते, यहाँ पे कोई एक अनुक्रम हमें दे रखा है। ठीक है, इसको एपी की जगह हम ये कहेंगे कि भाई ये अनुक्रम है, अनुक्रम कहना सही रहेगा। तो हमें चेक करना है कि जो अनुक्रम है क्या ये एपी है। तो आप देखिए यहाँ पे a आ रहा है, फिर a² आ रहा है, फिर a³ आ रहा है, a⁴ आ रहा है, तो यहाँ a को a से गुणा करेंगे तो a² आएगा,
ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो 1 की घात 3 आएगा, 1 की घात 3 को ए से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो इससे ये जो पद है इसको ए से गुणा करेंगे, इसको ए से गुणा करेंगे तो ये एक एपी नहीं है, इसमें अगला जो पद है वो गुणा करने पर है। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पहला पद तो √2 है, अच्छा यहाँ √8 है तो अपन 8 का वर्गमूल लें, 8 का वर्गमूल लेंगे तो इसका गुणनखंड करें और 8 का वर्गमूल लेने के लिए जोड़े बनाएंगे। तो 8 का जो वर्गमूल है ना, एक जोड़ा 2 का बन रहा है तो, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो 2√2, तो ये तो है √2 और ये है 2√2, ऐसे 18 की गुणनखंड करें तो इसमें 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 3 का भाग, तो ये 3 का जोड़ा बनेगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं भाई 3 का जोड़ा तो बन गया, तो 3 तो बाहर, 2 का जोड़ा नहीं बना, 3√2, तो ये है √2, एक √2, ये है 2√2, ये है 3√2। अच्छा 32 का देखें, 32 में 2 का भाग जाता जाएगा, तो इसमें 1 2 और 1 और 2, 2 बार 2 के जोड़े बन गया तो 2 2 नहीं 4, और ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो 4√2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो 1√2 बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि हाँ ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इससे 1√2 यहाँ ज़्यादा है, इससे 1√2 ज़्यादा यहाँ है। ठीक है, और √2 यहाँ पे सार्वंतर है। आगे के 3 पद बताने तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो फिर आएगा 5√2, 6√2, 7√2। चौथे का 13वां, √3, √6, √9, √12। अगर यहाँ √, नहीं होता, यहाँ 3 होता, 6 होता, 9 होता, 12 होता तो ये समांतर श्रेणी होती, लेकिन √, होने की वजह से इसमें जो क्रमागत 2 पदों में इनमें अंतर समान नहीं आएगा, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। हाँ अगर √, नहीं होता तो ये समांतर श्रेणी होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 1 और 9 में अंतर 8 का है, 9 और 25 में अंतर 16 का, तो ये अंतर बराबर नहीं है, अतः एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73। 1 और 25 में अंतर 24 का है, 25 49 में अंतर 24 का है, इसमें अंतर 24 का है। हाँ ये समांतर श्रेणी है और 24 का डिफरेंस चल रहा है, तो प्लस 24 इसका सार्वंतर है। आगे का पद निकालने के लिए 73 में 24 जोड़ेंगे, है ना, 73 और 24 आ जाएगा 97, फिर 97 में 24 जोड़ेंगे, 97 में 24 जोड़ेंगे तो आएगा 121, फिर 24 जोड़ेंगे, 121 में 24 जोड़ेंगे तो आएगा 145। आगे के 3 पद आएंगे।